राधे राधे। आप सबका अनुष्ठान नवरात्र का आनंद से चल रहा होगा। अब ये अनुष्ठान अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी अब आने वाले दिनों में आएगी। तो आज मैं बात करने वाला हूँ देवी भागवत के हिसाब से कन्या पूजन सप्तमी, अष्टमी और नवमी पे अधिकतर लोग करते हैं। उसका विधान एक्चुअल में क्या है? देवी भागवत के अष्टम स्कंद में बड़ी विस्तार से चर्चा आई है कि नवरात्र का पूजन विधान क्या है। उसी में एक बड़ा सुंदर श्लोक मिलता है, कन्याभिः पूजिता देवी सर्वाभीष्ट फल प्रदा तस्मात् सर्व प्रयत्नेन कार्यम कन्या पूजनम द्विजाः। इस श्लोक में बड़ी सुंदर बात की गई है। नवरात्र का विधान तभी संपूर्ण माना जाता है जब कन्या पूजन किया जाता है। अब हम सब कन्या पूजन करने ही जाने वाले हैं ये आगे आने वाले 3 दिनों में, सप्तमी, अष्टमी और नवमी पे। अब मैं आपको बात करने वाला हूँ कन्या पूजन में क्या क्या चीज़ें ऐसी है जिनका विशेष हमको ध्यान रखना चाहिए। अध्याय 23 और 24 अष्टम स्कंद में बड़ी सुंदर चर्चा इसकी की गई है। बार बार ये बात कही गई है। सबसे मुख्य बात जो हमें सबको ध्यान रखनी चाहिए, कन्या की आयु, जिस कन्या को हम पूजन करने वाले हैं, जिन कन्याओं को हम निमंत्रित करते हैं अपने यहाँ, वो कन्या की जो आयु है वो 2 से 10 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 10 वर्ष से अधिक की कन्या पूजित नहीं मानी गई है। नवरात्र विधान में बड़ा स्पष्ट इस बात को लिखा है, 10 वर्ष से अधिक आयु ना हो और 2 वर्ष से कम भी आयु ना हो। सबसे पहला नियम ये। सामान्यतया 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है, जिनको हम 9 कन्याओं को 9 माँ का स्वरूप जो 9 है, नवरात्र के जो 9 माँओं का स्वरूप है, 9 कन्याओं का पूजन करने का विधान है। लेकिन एक नियम ये भी है, उन 9 कन्याओं के साथ एक छोटे बालक का भी पूजन भैरव देव मान करके करना चाहिए। जब भी आप कन्या पूजन के लिए कन्याओं को आमंत्रित करें, साथ में एक बालक को, छोटे बालक को भी भैरव मान करके बुलाएं और उनकी भी विधिवत पूजा करें। यदि 9 कन्याएं उपलब्ध ना हो तो क्या करें? तो 9 ना हो तो आदेश आता है कि 5 का कर सकते हैं, और 5 भी अगर आपको उपलब्ध नहीं हो पा रही तो कम से कम 2 कन्याओं का पूजन तो अवश्य ही करें। जिस स्थान पर कन्याओं को हम बैठाने वाले हैं उस स्थान को अच्छी तरह से साफ करें। जब कन्याएं आ जाएं तो सबसे पहले उनके चरणों को धोएं और उनकी चरण पूजा करें। चरणों पर अक्षत, कुमकुम, रोली इत्यादि रख करके पूजा करें। उनके चरणों में पुष्प अर्पित करें। उसके बाद में एक ऊंचे आसन पर उनको विराजमान करा करके और बड़े भाव के साथ उनकी पूजा करें, आरती करें, माला पहनाएं। उनकी आरती करने के बाद उनको भोग लगाएं, जो भी उनकी प्रिय हो, जो माँ को प्रिय है, हलवा, पूड़ी, छोले इत्यादि जो भी प्रसाद माँ का है वो उन्हें परोसें और बड़े भाव के साथ उन्हें भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद उनको दक्षिणा जब दें तो ये उनकी जो प्रिय वस्तुएं हो, बच्चों को जो प्रिय होती है, छोटी बच्चियों को, वो आप उनको दें। श्रृंगार की सामग्री हो सकती है, वस्त्र हो सकते हैं, फल फूल हो सकते हैं, मिठाई हो सकती है, और साथ में